डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन और ये बेसिक डिफरेंशिएशन का क्लास होने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो जो सारी चीजें पढ़ाई जाने वाली है ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और 11 के मैथ में लगेगी, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर इसे डिटेल में चाहिए तो इसके बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है कि जो आपका 1.5 घंटा का इंट्रोडक्शन कुछ सवाल के साथ इसमें इतना ही पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और 11 का मैथ आराम से कवर हो पाए। डिफरेंशिएशन, अब देखिए डिफरेंशिएशन कहता है क्या। डिफरेंशिएशन आप एग्जांपल से समझिए। कोई जेट प्लेन है, सपोज जेट प्लेन तो दिख नहीं रहा हूँ, सपोज जेट प्लेन है, ये प्लेन जब उड़ रहा होता है तो जमीन पे कुछ भी दिख नहीं रहा होता, कंकड़ पत्थर की तरह से सारी चीजें दिख रही है, कंकड़ पत्थर की तरह। अब ये जेट प्लेन उड़ रहा है, इसका अपना एक स्पीड है, सर्टेन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। एक सेकंड में यहाँ पे तो कुछ 2 सेकंड के बाद कितने कलर। अब उसके बाद यहाँ से वो क्या हो, यहाँ से वो फायर करेगा, तो फायर करेगा तो एक सर्टेन वैल्यू पे उसने उतर के फायर, एक सर्टेन वैल्यू पे था वहाँ पे उसने फायर किया। बुलेट का अलग स्पीड है, अलग एंगल से जा रहा है, उसे जमीन पर एक टारगेट है जहाँ पे इस तरह से सर्कल बना के रखा है, इस पे गिरा है। उसकी एक्यूरेसी लेवल कि इतने बड़े एरिया में वो इतना छोटा पोर्शन ही वो क्या करना चाहता है, सिलेक्ट करना चाहता है। दैट इज डिफरेंशिएशन। और जैसे वो क्या करेगा, बम्बार्ड करेगा सर्टेन एंगल, बहुत सारी चीजें काम करती है, ये होता है एक्यूरेसी। तो डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत बड़े जगह के अंदर बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड के बारे में पता करना, क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब इसको देखो, मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। आप सेकेंड वाला एग्जाम्पल ये समझाने वाले पर्पज से ये है कि मान लेते हैं कि कोई लड़का है या कोई बच्चा है, बच्चा लोग इस सब काम करता है। कोई बच्चा है, वो घर से निकला है 4 बजे, घर से क्या निकला 4, और पूरा रास्ता घूमा, खेलने गया, जो भी फ्रेंड लोग के साथ रहा। उसके बाद वो घर रिटर्न आ रहा है, जो आपका टाइम वो आ रहा रात के 9 बजे। इसीलिए मैंने लड़के का एग्जाम्पल दिया, दिन भर बाद है, 4 बजे निकला और 9 बजे का। अगर वो पूरे जर्नी को किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखा पाए, पूरे जर्नी को किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखा सके, तब आपसे अगर कोई पूछे कि 6:02 में वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट उसी समय क्या कर रहा है, वो कहां पे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब कि मेरा एक फंक्शन है जिसका पाथ इतना बड़ा है, स्टार्टिंग हो रहा है ए से, खत्म हो रहा है कहां पे, बी। मुझे एग्जैक्ट किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे सी पे उसकी लोकेशन चाहिए, उसका डिटेल चाहिए। पूरा जर्नी आपको पता है, पूरा जर्नी को किसी इक्वेशन में आपने कन्वर्ट करके दिखाया। पूरे जर्नी का आपको स्टार्टिंग पता है, ए से स्टार्ट होता है और बी में खत्म हो रहा था। उसी के बीच किसी एक टाइम इंटरवल पर एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे आपको उसका डिटेल चाहिए, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। समझा पा रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन मतलब कहते हैं बहुत बड़े जर्नी में छोटा सा पोर्शन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझा पा रहे? अब इसको मैं थोड़ा फंक्शन के टर्म में लेके चलता हूँ। देखिए ये आपको ऐसे लगने वाला नहीं है, लेकिन आप बेसिक डिफरेंशिएशन अगर समझना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या समझाइए, तो सपोज मैंने कोई फंक्शन लिया है, आपको तो ऑलरेडी क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन जो सर्टेन रूल फॉलो कर रहा होता है। तो मैंने जैसे मान लेते एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन क्या है एफ एक्स, जो दिखता है इस तरह से x + 6, क्या दिखता है x + 6। अगर मैं इसके इक्वेशन बनाऊं तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखेंगे तो 8, फिर रखेंगे तो 9, यानी 1 रखने पे 7, 1 पे 7, 2 पे 8, यानी जर्नी ऐसे जा रही हो, कुछ आया ना।
क्लियर है? ये ऐसा मतलब तुमने एक पार्ट बनाया, ये फंक्शन है, ये क्या आपका। तो आपने ग्राफ से जो कर्व दिखाया है, कर्व इस इक्वेशन को दिखा रहा है, ये कर्व किसको दिखा रहा है, इस इक्वेशन। मैं कह सकता हूँ ये जो ये कर्व है वो किसका है, फंक्शन का इक्वेशन है। हाँ यार, फंक्शन मान लेते शुरू हो रहा था एक से, सपोज ये मान लेते हैं कि ये खत्म हो रहा है कितना पे, एक है, अब तीन, किससे खत्म हो रहा है। मुझे कहा गया जब x की वैल्यू 1.00 है उस समय बता एफ एक्स करेंगे, और ये एफ एक्स से चेंज होने का रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या है, क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या है। तो चलिए देखिए, अब आता है डिफरेंशिएशन। हम लोग एक ग्राफ के अंदर एक कर्व इमेजिन कर लेते हैं। देखो हम लोग हमेशा थ्योरी को बहुत इजी तरीके से प्रूव करते हैं, किससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन जितने भी आपके क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा, अगर थ्योरी टफ कर देंगे तो कहाँ से पढ़ेगा। इसीलिए जो इंट्रोडक्शन मतलब जो थ्योरी होती है ना वो हमेशा क्या होती है, सिंपल तरीकों से होती है। तो ये कर्व है, ये कर्व किसको बता रहा है, बता सकते हैं आप, ये कर्व किसी फंक्शन को बता रहा है, ये कर्व किसी फंक्शन। अच्छा लास्ट ये आपको हम लोग बताया गया था फंक्शन के अंदर कि एफ एक्स को हम लोग वाई डिनोट कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया वाई, हो जाएगा वाई, हो जाएगा आपका वाई बोला या एफ एक्स बोला, बात क्लियर। ये जो फंक्शन शुरू हो रहा है, ये जो फंक्शन शुरू हुआ है ये कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ये ब्रेक, एक बार पेन रख दिया तो पूरा पेन चला गया, एक बार छूट गया, यानी हर इनपुट के लिए आउटपुट है, याद आ रहा है फंक्शन, हर इनपुट के लिए क्या है, आउटपुट है, पढ़ा था ना डोमेन। तो आप एक्स की वैल्यू जैसा डालिएगा वैसा एफ एक्स आएगा, कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से अगर मैं सीधा नीचे तो जब मैं यहाँ पे देखना इसकी वैल्यू क्या है, एक्स किसकी बराबर है, ए के बराबर, एक्स किसके बराबर है, तो देखो अगर x को a के बराबर कहते हैं तो y बराबर क्या होगा, f a हो जाएगा ना, और x को जब b के बराबर कहा जाता है तो y किसके बराबर होगा, f b के बराबर, तो ये हो गया f a, ये f b। तो फंक्शन की एक जर्नी मुझे पता है कितना से लेकर कितना होगा, x से लेकर f तक। मुझे कहा गया इसे एक सर्टेन टाइम पे किसी भी टाइम पे तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के पहले इसको कई तरीकों से तोड़ा जाता है। अच्छा अब सुनो, मतलब पढ़ने वाला है, देखो इस शेप को मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, इस शेप ऐसा दिख रहा है, तेरे दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक बराबर विड्थ वाले यानी आधा दो बराबर हिस्से में बांट दूं और इसके एरिया निकालना चाहूँ तो कैसा निकलेगा ना, ये लेंथ ये ब्रेथ या फिर ये लेंथ ये ब्रेथ, ठीक, ये लेंथ ये ब्रेथ, लेकिन ये पार्ट छूट जा रहा है ना, देखो तो अगर मुझे ओवरऑल एरिया निकालना पड़ा तो मैं इसका एरिया निकाल पा रहा हूँ, इसका एरिया निकाल पा रहा हूँ, ये एरिया क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका एरिया ना छूटे, तो देखिए सर 2 हिस्सों मत बांटिए, कितने हिस्सों बांटिए इसको, 4 हिस्सों में बांटिए। तो मैं अगली बार ऐसे कितने हिस्सों बांटने की कोशिश करता हूँ, 4 या उससे ज़्यादा। सपोज इस तरह से डिवाइड किया गया कि नीचे वाली विड्थ सेम है, नीचे वाला विड्थ क्या सेम, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी इसकी है, वही दूरी इसकी है, सेम दूरी ये है, सेम दूरी ये है, सेम दूरी ये है, सेम दूरी ये है, सेम दूरी, समझा पा रहे हैं? अगर मैं इसमें इसका एरिया निकालना चाहूँ तो सर इसका एरिया पता से निकाल लीजिएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, 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 निकाल लीजिएगा। ये पोर्शन तब भी क्या हो जाएगा आपका, छूट जा रहा है। मुझे टोटल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए।
तो कहेंगे सर इसको 10 हिस्सों में मत बांटिए, इसको ना यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 हिस्सों में बांटिए, बराबर विड्थ वाले। यानी छोटा सा फिर एक छोटा सा विड्थ में बढ़ेगा, टूटेगा, हाँ या ना, आया ना। तो विड्थ का साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा। अब कितना छोटा मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। सपोज मैं एक घर बना रहा हूँ, या मैं एक घर खरीदने वाला हूँ। मैं जब घर खरीदने गया तो सामने वाले को पैसे की जरूरत थी। उसने कहा ये घर मैं बेचना चाहता हूँ, आप मुझे 25 लाख दीजिए, मैं आपको दे दूँगा, मुझे कल शाम तक चाहिए, अर्जेंट है, अगर आप सारे पेपर्स रेडी है आप दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, मुझे ऑनलाइन ही चाहिए, मैं आपको पूरा दे दूँगा। मैं कहा ठीक है, लेकिन हाँ शाम के बाद आप कभी भी आइएगा, मेरा तो उसी तरह डेडलाइन है, अगर मैं उसके पहले तक मुझे 25 में बेचना है, तो उसके बाद हो जाता तो मैं 40 में बेचूँगा। 40 लाख, सोचो कितने लाभ मिल रहा। तो मैंने क्या इधर से उधर से सबसे पैसे मांगे, सारे पैसे, बच्चों के पैसे, सारे बच्चे, मैंने सारे पैसे में जब तो जमा किया तो सारा पैसा तो मिल गया, लेकिन 1 रुपया कम पड़ रहा है। कितना रुपया कम पड़ रहा है? उसने कहा है कि मुझे टेंडर अमाउंट उतना ही पे करना है, इसलिए अब क्या किया जाए। मैंने स्वीटी को बुलाया कि दीदी 1 रुपया ट्रांसफर कीजिए। उसने पूछा क्या बात है, पैसे दे रहे तो पूछना बनता ना। तो उसने कहा सर आपको 1 रुपया देंगे, पहले बताइए किस लिए दे। मैंने सारी बात बताई, इसने 1 रुपया ट्रांसफर किया, मैंने उसे ट्रांसफर किया, मेरे नाम पे सारा सबमिट हो गया, मैंने ले लिया। 5 दिन बाद मैंने घर में गृह प्रवेश दिया कि चलो आज इंटर करेंगे। जब इंटर करने की बात थी तो मैं देख रहा हूँ कि इंटर करने वाला बात है, सब कुछ मैं स्वीटी को बोल दिया, दिया भी देखिए करता, ध्यान नहीं दिया। अब देख रहे जैसे गृह प्रवेश शुरू करने वाले एक छोटा हाथी आ गया। अब छोटे हाथी के अंदर बहुत सारा टेबल, चेयर, बेड, बर्तन। मैंने देखा उसके गाड़ी के जो सामने बैठा स्कूटी बैठी हुई है। देखा अब क्या बात होती है, यहाँ पर कहाँ हो गए, जा रही हो क्या? नहीं सर यहाँ घर करने भैया आया। मैं कहाँ? सर यही तो है। कैसे? सर इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। उसने क्या कहा, इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। आप बताइए उसने 25 लाख में कितना दिया? 1 रुपया। उसका शेयर कितना बनता है? 1/100 कट जाएगा तो 1/25, 25,000 में 1 पैसा। तो ये वैल्यू, ये उसके वैल्यू कितना है? बहुत ही कम। कैसे मैं समझाता हूँ। ऊपर आप 100 से गुना करो, नीचे आप 100 से गुना करो, 25 से काटेंगे तो 4/1 2 3 4 5 यानी 0.1234 फिर जाती है। तो सोचो इसका हिस्सा कितना कितना। और अब मैं अभी बात करता हूँ जिसका परसेंट बहुत ही कम है, इसका हिस्सा क्या बहुत ही कम है। अगर परसेंटेज में भी काउंट करूँ जिससे पहले 100 से गुना कर देंगे 0.004%। तो सर आपकी वैल्यू तो इतना है कि 0 के करीब जा रही है, 1% भी आपका हिस्सा। ठीक है, इसने एक बात कही कि मैं मानती हूँ कि मेरा परसेंटेज 0 के करीब है। क्या 0 है? बात बताइए। आप तो आपको मैथ का टीचर कहता है, आप बताइए। आप कहते हैं कि मेरी वैल्यू 0 है, क्या मेरी वैल्यू एग्जैक्टली 0 है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी वैल्यू नियर अबाउट 0 है, यानी योर वैल्यू इज टेंड्स टुवर्ड 0। यानी आपकी जो वैल्यू है x वो किधर जा रही है, लेकिन 0 पहुंचा नहीं है। मान के चलते हैं लेकिन 0। समझा पा रहे क्या है? तो सेम इसी को अगर मैं इस फिगर को मैंने क्या किया, छोटे छोटे ऐसे ऐसे 1000 बना। तो ये जो सबकी विड्थ बराबर है, तो विड्थ कितना छोटा होगा? बहुत ही छोटा होगा। लगता है एक से साथ दूसरा सटा हुआ है। और इसकी जो विड्थ होगी उस विड्थ को क्या कहा जाएगा? मान लीजिए ये विड्थ कितनी पतली में बता रहा है, इतना पतला है कि जस्ट यहाँ पे आके सट रहा है, यहाँ पर सट रहा है। अब बताओ रेड कहाँ खत्म हो रहा है, ब्लू कहाँ सट रहा है, वो पता चल रहा है इसका विड्थ। तो इसके विड्थ यानी इसकी जो चौड़ाई, इसको जूम करके दिखाता ना आपको, इसका जो ब्लू वाला है ऐसा है, इतना सा है, लेकिन जूम करके देखा कितना बड़ा है। तो इसके इस विड्थ को ना हम लोग मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h। क्या मान लिया गया? h। और ये h की वैल्यू क्या है?
जीरो के करीब है, लेकिन जीरो नहीं। क्लियर है? समझा पाए? तो इस फंक्शन को, ये आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा, इसलिए सब पर डिटेल बता। इसको मैंने क्या किया, सेम विड्थ वाले एक क्वेश्चन है, तो सर इतना बड़ा बड़ा विड्थ है, तो मान लो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में है, ये कि आपका माइक्रोस्कोप से जूम करके इतना बड़ा दिख रहा है, तो इसकी जो विड्थ है सब जगह बराबर है, इसकी विड्थ सब जगह क्या है, कितनी है, अच्छा बताओ, जैसे मैं एक्स की वैल्यू ए रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एफ ए, क्या मिलता है मुझे, एफ ए, ठीक है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए थी तो क्या मिला, एफ ए मिला। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक एच, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच लिख सकते हैं क्या, बताओ तो। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी वैल्यू ए थी, उसके बाद मैंने एच डिस्टेंस ले लिया यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एच होगा, नहीं समझ आया, ए प्लस एच। बताओ अगर जैसे ही यहाँ पे ए होता था तो यहाँ पे एफ ए हो जाता था, बी था तो एफ बी हो जाता था, ए प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए प्लस एच, तो भाई क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच होगा। देखो तो जहाँ एक्स था वहां पे डाल देंगे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन प्लस एच। अच्छा इस ए प्लस एच में और यहाँ से यहाँ तक एच जुड़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा वैल्यू, ए प्लस टू एच, फंक्शन कितना मिलेगा, एफ प्लस ए प्लस टू एच। हाँ या ना, इस तरह का फंक्शन पढ़ रहा है, क्लियर है, हाँ या ना। सपोज इस जगह पर मुझे इसका स्लोप चाहिए, क्या चाहिए इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो स्लोप मतलब होता है tan थीटा, क्या होता है आपका, तो इस कर्व का मुझे चाहिए स्लोप, इस कर्व का क्या चाहिए मुझे, स्लोप। तो मैं इस कर्व के स्लोप के जगह पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान, तो मैं इसके स्लोप को कह सकता हूँ क्या, मुझे स्लोप चाहिए, इस जगह पे इस फिगर में पॉइंट आउट कर लेता हूँ। पूरा कर्व का स्लोप एक ही होता है, हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू सेम ही दिखेगी, यहाँ जस्ट डिजिट अलग अलग होता है। इसी के स्लोप को मैं यहाँ पे निकालू, इसका यहाँ पे निकालू, यहाँ पे निकालू, एक ही वैल्यू है, ठीक है, कर्व का स्लोप सेम मिलता है। स्लोप जो मिला, स्लोप मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं पॉइंट मारता हूँ पी, ये क्यू, ये आर, क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी, सपोज यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या वैल्यू था आपका, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, यानी पी पॉइंट की वैल्यू क्या निकली, एफ एक्स, कौन सा पॉइंट निकला, पी। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना हो जाएगा, एक्स एच जुड़ गया ना, यहाँ से तो विड्थ एच जुड़ गई, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। तो यही एक्स प्लस एच यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ तक, ठीक है। मैं आर पॉइंट पे देखो, आर पॉइंट पे देखो, एक्स क्या है, एक्स प्लस एच, और फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एच होगा, आया ना, क्लियर है। अगर मैं tan थीटा चाहता हूँ तो tan थीटा के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा बात सुनिए, ये हो गया मेरा क्या, क्यू, एंगल थीटा बन रहा है, आया ना। अच्छा tan थीटा की वैल्यू क्या होता है बता सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय, अच्छा परपेंडिकुलर कितना चेंज हुआ सर, ये एफ एक्स है, बात सुनो, इसको मैं मिटा, ये आपका एक ही लाइन पे है ना, ये एफ एक्स, ऐसे क्यों एफ एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स को टच कर रहा है, हाँ या ना। तो क्यू पे जाएगा तो क्यू पे भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स होगा, देख लो, हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बताओ, ये अच्छा बताओ यहाँ से तक दूरी कितनी होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कह दिया गया, ये कह दिया यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, टोटल वैल्यू 10 है, और ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 7 है, तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, 10 - 7 यानी 3, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका x प्लस एच, यहाँ से आता है एफ एक्स, यानी क्या हो जाएगा इस जगह को, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, आया ना। ये विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस एक्स, क्योंकि बेस से पूरा इतना ऊंचा पे था,
ये एफ एक्स था तो इसके माइनस करने पे आ जाए परपेंडिकुलर। बेस कितना होगा बताओ सर, यहाँ से यहाँ तक था आपका एक्स प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक था आपका एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस, आया ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या था एक्स प्लस एच माइनस एक्स। मैं कह सकती हूँ परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस में चेंज है। अच्छा चेंज बहुत बड़ा है या बहुत छोटा, लेकिन सर ये एच बहुत ही छोटा है, एच बहुत ही छोटा है, फिर डिस्टेंस बहुत ही क्या होगा छोटा होगा। तो मैं कह सकता हूँ स्मॉल चेंज इन वाई, डेल मतलब स्मॉल चेंज होता है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स थोड़ा सा चेंज होने पे वाई कितना चेंज होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स करके आ जाएगा एच, ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स। आया। और यहाँ पे जैसे आपने लिखा आपको ये लिख देना पड़ेगा कि एच की वैल्यू क्या है जीरो के तरफ जा रही, लेकिन जीरो नहीं है, इसी को लिखा जाता है लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स जीरो बट नॉट जीरो, टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। यहाँ तक समझा है। इसी को अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, इसी को अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, इसे डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, यानी ये जो वैल्यू है बहुत ही छोटा है, क्योंकि इतना छोटा में 1000 लाइन खींचना है तो उसकी लिमिट बहुत ही छोटी होगी, हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसी को ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है वो सब इसी इक्वेशन से आता है, इसी को सॉल्व करने का। ये था डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको फिजिक्स में लगता है। छोटा सा स्लोप कहीं पर भी निकालो, क्या है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मिटाते हैं, अब आते हैं फॉर्मूला में। अभी सबसे क्या क्या फॉर्मूला हमें पता चला है। इससे पहला देखिए, इसमें फॉर्मूला बड़े हैं, कुछ रूल्स के बारे में पहले बात करते हैं फिर फॉर्मूला में। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे क्या पढ़ते हो थोड़ी बात बताते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो डी बाई डी टी, तो क्या लिखोगे आप टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं ऐसे लिख दूं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे क्या कहा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। क्लियर है आपका, आया ना। तो डिफरेंशिएशन ये पूरा नहीं, जस्ट ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन। अब जो रूल था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लो कोई आपका एक फंक्शन है जो इस तरह से जा रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा सबका, चिंता नहीं। ये सब किसके बराबर है वाई के बराबर, किसके बराबर है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा तो क्या लिखेंगे, देखो शॉर्टकट में लिखते हैं डी आई डबल एफ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स। अगर ये प्लस में है तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। क्लियर है, ये प्लस है, पॉसिबल है, तो ये प्लस हो या माइनस हो बात आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, सपोज y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। आप क्या लिखिएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, आया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो कुछ
एक सवाल आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपको अपने आप पता चल जाता है। आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी। क्लियर है? आया ना? ये लिखा जा सकता है। समझा पाए? ये पहला वाला, ये क्या आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है अगर y इज इक्वल टू सी एफ एक्स, क्या हुआ आपका सी एफ एक्स, सी क्या कांस्टेंट, सी क्या अपने वो सब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। सी कांस्टेंट है ना, बाहर चले जाएगा। y को ब्रैकेट में लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, और इधर लिखो या ना लिखो नहीं, कांस्टेंट बाहर चले जाएगा। एग्जांपल से समझा, y इज इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर, क्या है आपका, आपको आगे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट बात करेंगे। ठीक है, ऐसा कांस्टेंट और फॉर्मूला सीधा क्या कर देंगे बाहर। क्लियर है? ठीक है, देखिए ये सारे रूल आपके हैं प्लस के लिए, फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई रहा उसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई। जब दो एक्स, देखो ये क्या है, वेरिएबल 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 प्लस में था, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल एक साथ है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझिए आप लोगों ने? y ब्रैकेट में क्यों नहीं है, कौन बात, सर डी बाई, आपका मन ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में दूसरी कंपल्सरी थोड़ी होता है। क्लियर है? यहाँ पर बिठा दें आप। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ तो हो गया। अब जो है आपका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मेन फॉर्मूला यहाँ स्टार्ट। ये सारे बेसिक्स लगती हैं, अगर ये सब बेसिक पता नहीं होता, ये जो मैंने बताया कहाँ से आया, इससे पता लगता है कि हाँ डिफरेंशिएशन मुझे पता है कहाँ से कैसे चीज़ें आ रही है, वरना डायरेक्टली जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा वहाँ से भी स्टार्ट करें तो एक ही बात हुआ। अब देखिए पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का है डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। एक्स का पावर क्या है, एन, एन कॉन्स्टेंट है हाँ, तो आ जाएगा n सामने आ जाएगा, x आएगा, फिर n माइनस वन। एग्जाम्पल, अगर मुझे कह दे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, मुझे कहा गया डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 6। देखो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट सामने चला आएगा, x ये ना है n माइनस वन यानी 6 यानी हो जाएगा 6 x टू दी पावर 5, एक इसके बराबर हो गया डी बाई। ऐसा नहीं कि हमेशा y बराबर के साथ ही देगा। एक और एग्जांपल, सपोज कह दिया गया x का पावर -5 अगर डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में दिखाओ ना दिखाओ, एज पावर सामने आ जाएगा, n दिख रहा है पावर में, पावर सामने आ जाएगा, x पावर में -1, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं है। ठीक है, इसी का अप्लाई करके हम लोग एक और फॉर्मूला बना लेते हैं जो लगता है dx बाई dx, यानी x को रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर, क्या आएगा वो बात। आप कहेंगे सर कैसे आया, देखिए डी बाई, मुझे x को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पावर में कुछ नहीं तो कितना होगा 1 आगे आ जाएगा, x 1 माइनस 1 यानी 1, x का पावर 0 यानी क्या हो जाएगा, इसका पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, इसे तो 1 आ जाएगा। समझा? इसका एग्जांपल में आप इस तरह मान सकते हैं, एग्जांपल
dt कितना हो जाएगा, dy बाई dy क्या हो जाएगा। इसका अप्लाई करके थर्ड वाला ये फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं इसका जब डिफरेंशिएट करते तभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैथ में यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथ में, फिजिक्स में इसका यूज आ ही जाता है। देखो फिजिक्स में बेसिक रूल यही है, ये जो पढ़ा रहे मैथ में इसका यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर मुझे कहा गया डिफरेंशिएट करो किसको, रूट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब सर ये आया कहाँ से, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मुझे रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना था, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है क्या, आपको पता है कि नहीं ये चीज, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर कितना, पावर कहाँ चला आएगा, एक्स जो -1 -1 कौन सा है, -1/2 चलिए देखिए ये नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर पता है ना, ए का पावर अगर -7 है तो उसको 1 बाई नीचे दे दिया तो पावर में m प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2 पावर 1/2 क्या लिखा जा सकता है, मुझे नहीं पता नहीं, इसका इतना बड़ा ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। हाँ आप क्या बोल रहे हो, चलो वो -1 कहाँ से आया, 1/2 के पास -1 नहीं तो पावर आगे लिख लेना है, जो पावर -1 करना है, सर -1 हाँ पावर 1/2 तो आगे आ गया, एक्स आया उसके पावर -1 कर दिया, -1 तो ये, हाँ ये क्यों है, फॉर्मूला है। देखिए आपने क्या लिखा था, x 6 लिख कैसे लिखते थे, 6 आगे लिखते थे, x 6 से -1 लिखते थे, इस तरह आपने स्पेशल लिखा है, क्लियर यहाँ से, यहाँ से ठीक है, मिटा दो यहाँ से। सर LHS अलग है और फर्स्ट वाला फॉर्म में LHS अलग है, RHS भी अलग है, कहाँ ये हाँ इसमें ये LHS RHS नहीं, इसका फॉर्मूला है। आप जब पढ़ते थे छोटे क्लास में तो आपने लिखा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप ये नहीं कह सकते कि LHS अलग है RHS अलग है, इसको सॉल्व कीजिए तो यही आता है, ये इसके बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो ये इसके बराबर है। ये आपने उसको लिखा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्लियर है आपका। तो हम लोगों ने कितने फॉर्मूला लिखे, 1 2 और 3। अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला लिखिए, वीडियो से नोट कर लीजिएगा, बस समय नहीं मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंस ये बहुत लगेगा, जीरो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे जीरो, फिर कांस्टेंट का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, तो स्लोप क्या होगा, y में तो चेंज हो ही नहीं रहा, चेंज इन y में चेंज इन x, चेंज इन y कितना था, पहले जितना था अभी भी उतना है, पहले भी 10 को टच कर रहा था अभी भी 10 को टच कर रहा है, तो चेंज इन y कितना हो गया, जीरो। x भले चेंज हो रहा है लेकिन y तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए जीरो हो जाता है। वो तो होगा आपको ग्राफिकली, इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो कितना होता है 1, डी बाई डी एक्स एक्स पावर जीरो कितना 1, ये क्या होगा जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का पावर -8/3, सर है तो कांस्टेंट ही ना सब, क्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ से आता है, हाँ या ना। चलिए आपको मैं समय दे रहा हूँ, ये खाली 1 नंबर, खाली 2 नंबर, खाली 3 नंबर और खाली 4 नंबर एक साथ उतारना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, 5 नंबर फॉर्मूला होगा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, ये शायद ही यूज होगा, ये क्या होगा, शायद ही यूज होगा फिजिक्स में आपका, लेकिन मैथ में सबका यूज है, a टू द पावर x log a। सर क्या गया ये एग्जांपल, a है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, यानी कहा गया कांस्टेंट के पावर में क्या है आपका वेरिएबल, यानी कहा मैं एग्जांपल दूं 2 का पावर x, तो क्या लिखा जाएगा 2 का पावर x log, ठीक है। एक और दे देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 5 का पावर x, क्या होगा 5 का पावर x log, आया ना 6 नंबर,
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अगर मुझे लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़े क्या आएगा? मुझे अगर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़े तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये है। हाँ, और एक फॉर्मूला याद आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा? e to the power x, e to the power x। अच्छा, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन देखो, हम लोगों ने प्लस वाला देख लिया ना, प्लस रहेगा तो सबके साथ चल जाएगा, माइनस रहेगा सबके साथ चल जाएगा। पहला तो फॉर्मूला जो था बेसिक, जो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस ऐसे पढ़ा करना है स्टार्टिंग में। तो अब वैसा नहीं, अब मल्टीप्लाई, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लगता है। u और v दोनों ही वेरिएबल ऑफ x है, u और v दोनों ही क्या है? वेरिएबल ऑफ x। तो कोई भी नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में। तो क्या होता है देखो, एक को बाहर रखो, क्या सबसे पहले कहता है एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। सेकंड में कहता है दूसरे को बाहर रखो और अगर यही तीन तो होता तो कोई पहला मान लो कि कोई दो बाहर रखो, जैसे 1 2 3 है तो तुमने 2 3 को बाहर रखा, एक को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या होता है 1 और 3 को बाहर रखा, 2 को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या होता है 2 और 3 को बाहर रख के 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में प्लस है। 2 ही तक बहुत है। एग्जांपल दिखाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे कह दूं एक्स क्यूब लॉग एक्स, यू इंटू वी है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, एक को बाहर निकालना है और एक को डिफरेंशिएट करना है, फिर एक को बाहर रखना है और एक को डिफरेंशिएट। बहुत ज्यादा लगता है ये लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करें 1 बाई, केमिस्ट्री में भी इसका यूज है। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, अभी पहला वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, पावर आ जाएगा सामने एक्स, ये एक्स क्यूब को काटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं तो एक्स का कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस, क्लियर है? आया एक्स क्यूब का तो क्या होगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स आया, हाँ वो इस एक्स ने इस एक्स क्यूब का हाँ सर, वो लास्ट वाला लॉग एक्स था, और ये लॉग है, ये एक्स लॉग के साथ है। हाँ, इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि एक्स क्या लॉग के पेट के अंदर है, तो ये इससे गुना नहीं हो सकता। 3x स्क्वायर हो गया कटने पे, 3x 3 माइनस 1 कितना स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर आगे लिख लेंगे, लॉग एक्स बाद डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब 3x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स की वैल्यू ये आती है। नहीं सर, लास्ट में log x ये वाला 3x स्क्वायर आया ना, सामने लिख दिया, log x तो बाद में लिख दिया, और ये प्लस है, प्लस है, इन दोनों से एक्स कॉमन निकाल लिया, इधर 1 बचेगा। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कौन सा फॉर्मूला था, एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3 है ना पावर में, 3 आगे आ जाएगा, एक्स 3 माइनस 2, ये हुआ u इंटू वी। अब एक फॉर्मूला आता है, एक नंबर तो हो गया, अब इसको उतारो पहले, देखिए अब एक फॉर्मूला आता है डिवीजन वाला, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। इसमें क्या है ना, सबसे पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर जो v है उसको बाहर रखो और u को डिफरेंशिएट कर दो, फिर क्या रखना है, माइनस u को बाहर रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, और ओवरऑल के नीचे v स्क्वायर आएगा। एग्जाम्पल दिखाते तो ज़्यादा अच्छा समझेगा। एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ, वही देते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई एक्सेस करने जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा, u बाई v, तो क्या हो जाएगा, तो log x बाहर चल जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई u था ना, u बाहर यानी x स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएट करने डी बाई डी एक्स,
नीचे क्या होगा, v स्क्वायर यानी log x log x स्क्वायर करके तो क्या आएगा 2x। भाई पहला फॉर्मूला करके पावर आगे आ जाएगा, इस फॉर्मूला से x स्क्वायर log x करके तो क्या होगा 1 बाय, नीचे हो जाएगा log x तो हो जाएगा 2x log x। ये x इस x से गुना नहीं होगा, क्यों, log के पेट के अंदर है वो, ठीक है। इस x से उस x में काट दूँ तो x हो जाएगा log x का क्लियर है। इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नोट कर लीजिए पहले, देखिए जितना भी फॉर्मूला आपने अभी तक लिखा ना, वो सारे फॉर्मूला पता है, जितने भी आए सब इसी को सॉल्व करके आए। क्लास 11 में लास्ट की तरफ प्रिंसिपल और डेरिवेटिव है, वहां से सॉल्व करके कहा जाता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही होगा, प्रूफ करके देखो आता है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पहला d बाई डी एक्स, अभी तक मैंने चेन रूल नहीं पढ़ा है, लेकिन ना d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या हो जाता है 6 cot x क्या हो जाएगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या हो जाएगा sec x d बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या हो जाएगा cosec x, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ठीक कर देते हैं, पहले यही चीज मुझे लगा था। cosec x क्या होगा माइनस cosec x cot x। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, चेन। क्या पढ़ते हैं, और मैं इसे पर्सनली अपने हिसाब से कहता हूं अनियन ये मेरा मानना है, आप इसको काटेंगे तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होगा। ये मैं अपनी और चीजों को अपनी तरफ से नाम दे देते हैं कि चीजें जल्दी अच्छे समझ आए। आपने प्याज देखा हो, देखिए जनरली हम लोग क्या होता है ना, जब मम्मी घर में काम करने के लिए कहती है, काम करने का मन नहीं होता है, तो देखिए चलो कुछ चिली पनीर या चिली चिकन टाइप बनेगा, चलो प्याज बड़ा बड़ा पीस में काट, और हम लोग क्या करें सलाद बनाते, हम लोग क्या करते हैं प्याज काटते हैं एक ऐसे ले, टाइम पास और ज़्यादा कुछ नहीं। अब पीछे आते हुए वहाँ से कोई मोटा सा हाथ पड़ता है पीठ के ऊपर दुम से, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही बात है, आपका अनियन रूल क्या, अनियन पील मेथड है, सॉरी चेन रूल क्या, अनियन पील मेथड है। इसमें क्या होता है ना, आप अगर अनियन के अंदर कोर तक जाना चाहते हैं और आपके पास हाथ है, आपको कहा गया काट, इस तरह से नकोचना नहीं है, तब क्या करेंगे सर, उसको अंदर तक कोर तक जाना, पहला लेयर को हटाएंगे, फिर दूसरे लेयर को हटाएंगे, फिर तीसरे लेयर को हटाएंगे। जैसे लड़के को गिफ्ट मिलता है, पापा ला के दिए, रैक के अंदर रैक है, भैया ला के दे रहा है, कैसे खोलेंगे एक, फिर खोलेंगे दो, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है, 3 तो 4 तो लड़कों को वही गिफ्ट देगा, एक बार खोले फिर दूसरा खोले, ऐसे डालेंगे, फाड़ फोड़ के सीधा अंदर हाथ घुसाएंगे, ऐसे करके निकालेंगे, वही काम करेंगे। तो आपने लड़कियों वाला काम आता है अनियन पील, एक के बाद मतलब ध्यान से एक एक लेयर आपको हटा दे जाना। तो सर क्या बोले समझ नहीं आता। चेन रूल आपको कह रहा है कि आपको कोर तक यानी अंदर तक जाकर डिफरेंशिएट करना है। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको लिख देता हूं x का पावर, मैं ऐसे लिखता हूं, इमेजिन करो log 3x, अब मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट, क्या करेंगे आप इसे, ध्यान दीजिएगा, ये तो बच्चे लोग कॉन्सेप्ट बिगड़ता है, log 3x। अब ये 3x को इग्नोर करके चलो, ये ओवरऑल फंक्शन वेरिएबल है ना, log का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, तो मैं log 3x को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पे 3x था ना, तो 1/x यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3,
3x। अब जैसे लॉग को डिफरेंशिएट कर लिए, अब उसके बाद उसके अंदर पे ये u इंटू वी नहीं है, देखो बात सुनो, u इंटू वी कब लगता है, u इंटू वी तब लगता है जब एक एक्स स्क्वायर हो एक लॉग एक्स हो। कांस्टेंट ना नहीं ऐसा हो जब एक एक्स स्क्वायर हो एक लॉग एक्स हो, ये अपना अलग वैल्यू रखता है, ये अपना अलग वैल्यू रखता है, दोनों आपस में बीच में क्या है मल्टीप्लाई। ये log 3x का मतलब क्या है, ये अलग log अलग वैल्यू, 3x अलग वैल्यू नहीं है, ये 3x log के पेट के अंदर, इसके बॉडी के अंदर, ये उसका एक पार्ट है, खुद का एक हिस्सा है। log को डिफरेंशिएट करते आगे, अब उसके अंदर में गया तो क्या दिखा मुझे 3x, तो डी बाई डी एक्स क्या करेंगे 3x। अभी मल्टीप्लाई देखिए लिखना। अच्छा हम लोग तो ऑलरेडी पढ़े कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहा तो क्या आपका हो जाएगा 1/3x, 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा dx बाई dx कितना होता है 1, हमने लिखा है 3 से 3 कट जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर है। एक और सवाल इस पे करवाते हैं, ये आपका अनियन मेथड, या कह सकते हैं चेन रूल, इसे सबसे कहना बेहतरीन होता है। दूसरा 5 का पावर 3x, देखिए सर 5 का पावर x तो आपने लिखा है, जो है वो लिख दीजिए, फिर log 5 लिख दीजिए, हाँ या ना, तब कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो, ये ना लिखा था पहले हम लोगों ने फॉर्मूला के एग्जांपल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, a का पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, जो है लिख दो फिर log a, a ये है ये x है, तो क्या हो जाएगा जो है लिख दो फिर log a लिख दो, इसे डिफरेंशिएट करेंगे आप 3x, क्यों 3x करना पड़ा सर, यहाँ पे नॉर्मली x है, यहाँ पे x नहीं है, x के साथ क्या कुछ और चीज। अब क्या करेंगे तो क्या होगा 5 का पावर 3x log 5 इनटू कांस्टेंट 3 बाहर निकल जाएगा, dx बाई dx होगा क्या, देखो तो 3 इंटू 5 का पावर 3x log x, समझा अलग फॉर्मूला से आप वही फॉर्मूला। अच्छा देखो दूसरा फॉर्मूला इधर हो गया, फॉर्मूला में क्वेश्चन था, अगर मैं लिखता हूँ e का पावर mx, x वेरिएबल है, m कांस्टेंट होता है, x क्या होता है आपका वेरिएबल, m क्या होता है आपका, देखो वो डिफरेंशिएशन भी कहता है कि x वेरिएबल है, x हमेशा वेरिएबल होता है, समझाया। e का पावर x से क्या था, हाँ कुछ स्टूडेंट पे एग्जाम्पल सूट कर दे, ये से कहते ये आ जाएगा, e का पावर अगर से क्या होगा e का पावर इनटू, अब क्या करेंगे अंदर वाले में जाएंगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, तो क्या हो जाएगा e का पावर एम एक्स इंटू एम कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे डी एक्स बाई हो जाएगा m e की दी पावर dx। क्लियर है, dx बाई dx हो गया, आया ना, कोई डाउट सर वो फिर से समझ लीजिए कैसे होगा, d by dx x इक्वल्स टू मतलब ex होगा, हाँ ये फॉर्मूला एक्सपोनेंट रहेगा तो जो था वही आ जाता है, एक्सपोनेंट है जो था वो आ गया। अब पावर में नॉर्मली x है, इसमें mx है तो mx को लिख देना पड़ेगा, m कांस्टेंट बाहर से जाएगा, dx by dx 1 होता है इंटू 1 हो जाएगा m e टू दी पावर x। एक और सवाल दिखाते हैं जो कि बहुत अच्छा सवाल है, माइंड में आ रहा है, 4 नंबर सवाल। आपसे कहा गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल क्यूब। अब क्या मैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला डालने जाऊं, तब क्या करेंगे, x टू द पावर क्यूब है, हाँ पहला फॉर्मूला वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, x टू द पावर n, तो d बाय bx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का पावर 3, तो क्या होगा पावर सामने आ जाएगा, जो है वो लिखेंगे और पावर में 1 माइनस कर देंगे, 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। क्लियर है। अब अनियन मेथड या चेन मेथड कहाँ जाएंगे, उसके अंदर
अंदर में क्या दिख रहा है ये? अब चाहो तो तुम डायरेक्टली जा सकते हो या फिर तुम ऐसे लिख दो। ये आप लोग समझ गए हो, इसीलिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा। क्लियर है यहाँ तक? सर स्क्वायर कहाँ से आया? एक्स टू द पावर एन, पावर सामने आ जाता है और में एक माइनस हो जाएगा। अरे बाबू ये वाला ए का पावर एक्स का पावर एन, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, वेरिएबल का कांस्टेंट, वेरिएबल का कांस्टेंट था 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसके साथ करेंगे तो मैंने कहा ना प्लस के साथ तो सबके साथ चला जाएगा। अच्छा 2 कांस्टेंट मैं बाहर निकाल दूं डायरेक्टली, इतना तो कर सकते हैं ना, इतना शॉर्टकट जमता है कि नहीं? देखो अगर नहीं जमता तो बताइएगा फिर। ये इसके साथ जाता 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए सही बात। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इंटू 2। ये पावर में 2 कहाँ चलाएगा सामने, x 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हट जाएगा ये dx बाई dx कितना हो गया 1। ये कांस्टेंट का वेरी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 4x, सजा के लिखेंगे तो हो जाएगा 3 4x प्लस 3 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इतना आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आपके 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मोर जाने ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल लिख रहा है ना मैंने, अच्छा कुछ सवाल करवा दे ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ तक क्लियर है? सर फर्स्ट थर्ड वाला में डी बाई डी एक्स एम एक्स कहाँ से आया? क्या इसको मैंने एक्सपोनेंट को डिफरेंशिएट किया, हाँ फिर अनियन के साथ तो उसके अंदर में गए, अंदर में एमएक्स एक साथ था, एमएक्स के साथ डिफरेंशिएट। आपको चेन रूल मतलब क्या, जो है दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसके अंदर में जाओ, अंदर में क्या दिख रहा है एमएक्स दिख रहा है एक साथ, एमएक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। तब जो अंदर में उसमें डिफरेंशिएट। हाँ चलो ट्रिग्नोमेट्री कुछ करवा दें एक दो। हाँ मुझे चाहिए कि आप हमारे से पहला सवाल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन में। यहाँ साइन 3x, तो ये सर साइन का डिफरेंशिएशन पता है हमें, cos 3x होता है, लेकिन अंदर में देखो 3x दिख रहा है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x इंटू यहाँ पे क्या लिखेगा 3 dx by dx, cos 3x इंटू 3 इंटू 1 यानी हो जाएगा 3 cos 3x। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा d by dx ऑफ cos स्क्वायर x। देखो cos स्क्वायर x का मतलब क्या था समझ लो, d by dx cos स्क्वायर x का मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो पावर आगे आ जाएगा cos x पावर 1 माइनस हो गया। पावर के काम हो गया, बंदर घुसेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। समझा बात? 2 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, अरेंज करें तो माइनस 2 साइन एक्स। या आप लोग तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जानते नहीं, इसलिए मैं इसको और ज्यादा फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? थर्ड नंबर आपका फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर tan 2x। ऐसे तो मैं कहूँगा आपको, मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट ओवर एक्स, रूट के अंदर वेरिएबल है तो 1/2 रूट ओवर हो गया। रूट हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जो दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आया ना, ठीक है। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता था sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x के जैसे क्या चेन रूल अभी भी लगे क्यों, इसके अंदर भी जगह है 2x है, ठीक है ना। कहाँ जगह, तो बहुत जगह है, 2x वाला जगह दिख रहा है कि नहीं,
ये हो गया सेक स्क्वायर 2x 2 अंडर रूट tan 2x टू कॉन्स्टेंट बाहर चल जाएगा, dx बाई dx कितना हो गया 1, इस टू को क्या कर दिया, हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x बाई रूट ओवर tan। क्लियर है? ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु इतना आपका क्या है काम चल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।